आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। भूषण जी, एक बार मेरी वॉइस कंफर्म कर दो, क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर आ रही है। ओके ओके। सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जितने भी दोस्त हमारे बीच में नए हैं, आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, मैं आप लोगों का भी बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं। और दोस्तों, शुरुआत में थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक कनौजिया है और वैसे बेसिकली मैं बिलोंग हिमाचल प्रदेश से करता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग इस प्रोफेशन, इस इंडस्ट्री के अंदर आए हुए मुझे करीब करीब काम करते हुए 5 साल से ज्यादा समय हो गया, 5.5 साल तक का मुझे समय हो चुका है। अगर मैं अपने थोड़े से बैकग्राउंड या स्टडी की बात करूं तो दोस्तों, मैंने एमबीए कर रखी है। एमबीए करने के बाद फिर मेरा जॉब प्रोफाइल भी रहा है। मैंने करीब करीब 2-2.5 साल मैंने जॉब की है। दिल्ली के अंदर था मैं और अच्छे प्रोफाइल के ऊपर जॉब कर रहा था। नो डाउट वहां पर मेरी जो सैलरी थी वो ठीक ठाक थी। महीने का 30-35 हजार रुपए मैं वहां से कमा रहा था और इंसेंटिव वगैरह एक्स्ट्रा मुझे मिलते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में एक कमी थी। और मैं सभी दोस्तों से ये आग्रह करूंगा, सभी दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी अभी हमारे पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में हैं, ये आने वाला आधा घंटा 40-45 मिनट आप जरूर लगाएं। हो सकता है आपको मेरी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए, हो सकता है मेरी स्टोरी से आपको कोई ना कोई नई इंस्पिरेशन मिल जाए काम करने के लिए। तो दोस्तों, जहां तक बात करें स्टडी की या एक्सपीरियंस की, तो स्टडी भी मेरी ठीक ठाक थी, एक्सपीरियंस भी मैंने जॉब करते हुए लिया था। लेकिन जो एक होता है ना लाइफ में कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा करना जो जिसके लिए हम लोग सभी लोग रात को सोने से पहले ड्रीम करते हैं, है ना? या कुछ ऐसा करना जो मतलब हम जागी आंखों से भी सपने देखते हैं, वो चीजें मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी जॉब लाइफ के अंदर। क्योंकि महीने का 30-35 हजार रुपए दिल्ली जैसे शहर के अंदर कुछ भी नहीं होता। अगर आप लोगों को आइडिया हो, आप में से कई लोग हो सकता है दिल्ली रहे हो कुछ टाइम, तो आपको मालूम होगा 30-35 हजार रुपए वहां पर कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो मेरे लिए भी वो अमाउंट कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था। मुझे भी यही लगता था कि यार कुछ ऐसा मेरे पास हो, कोई ऐसी जॉब हो या कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको मैं करूं और मैं महीने के लाखों रुपए कमा सकूं, ताकि जो मैं भी सपने देखता हूं, छोटे मोटे ही सही, चलो नेटवर्किंग के अंदर आके मेरे सपने और बड़े हो गए। छोटे मोटे सपने मतलब खुद की गाड़ी, चाहे छोटी सी गाड़ी क्यों ना हो, या खुद का घर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, वो सपने मैं पूरे कर सकूं। तो हुआ क्या, उस टाइम पर जॉब के दौरान मेरे ये जो सपने थे इस तरह से पूरे नहीं हो रहे थे। और कहीं ना कहीं जॉब के अंदर सिर्फ एक स्ट्रगल ही चल रहा था। सुबह 9 बजे चले जाओ, रात को 9 बजे वापस आओ, क्योंकि मेरी जो जॉब थी वो भी कुछ ऐसा प्रोफेशन था सेल्स का जिसमें टाइमिंग कोई फिक्स नहीं थी, है ना? वर्किंग आवर्स कंपनी कहने के लिए 8 घंटे रखती थी, लेकिन मुझे 12-12 घंटे भी जॉब करनी पड़ती थी। ऐसे हालात थे वहां पर। और नया शहर था मेरे लिए तो बहुत टफ था। लेकिन चलो, वहां पर मैंने काफी कुछ सीखा भी जिंदगी के बारे में कि कैसे सरवाइव अकेले किया जाता है। तो वहां पर एक चीज क्लियर हुई कि अगर मैं यही करता रहूंगा आने वाले 10-15 साल, 20 साल, तो भी शायद मैं लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, रिसर्चेज ये बोलती हैं, आज भी आप इस चीज को नेट पे स्टडी कीजिएगा, कि इंडिया में 80% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि 15-20 साल नौकरी करने के बाद भी महीने का 1-1.5 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते। 80% लोग भारत के अंदर ऐसे हैं जो कि 15-20 साल नौकरी करने के बाद महीने का 1-1.5 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते। अब आप अंडरस्टैंड करें, क्या नौकरी के अंदर हम एक बहुत बढ़िया अपना भविष्य बना सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स को कुछ दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं यही सोच मेरी भी बन गई थी कि यार मैं शायद जॉब करते हुए कुछ बड़ा तो नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। तो मेरी मुलाकात हुई नेटवर्क मार्केटिंग से। मेरा इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इस इंडस्ट्री में मैं आया, कदम रखा, बड़े सारे डाउट्स थे। उन डाउट्स के साथ ही मैंने कुछ टाइम काम किया। देखिए, एक इंसान जब शुरू करता है नेटवर्किंग, तो उसके बहुत सारे डाउट होते हैं। आज जो भी दोस्त पहली बार इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम क्राउड फंडिंग के बारे में सुन रहे हैं, और आपके मन में भी डाउट है, तो दोस्तों ये एक अच्छा साइन है। एक अच्छी बात है कि आपके मन में कोई डाउट आए। मेरे मन में भी आए थे बहुत सारे डाउट्स, और उन डाउट्स को लेकर के ही मैंने ये बिजनेस शुरू किया था। और धीरे 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 2-3 महीने के अंदर मेरे वो डाउट्स क्लियर हुए थे और मेरा विश्वास बना था कि हाँ, ये मैं काम कर सकता हूँ। इस काम को करते हुए मैं छोटे मोटे ड्रीम्स नहीं, अपने बहुत बड़े ड्रीम्स भी पूरे कर सकता हूँ। और उसी मानसिकता के साथ मैंने इस काम को करना शुरू किया। कुछ मेहनत करी, मेहनत करने का टीम्स बनी, धीरे-धीरे करके अचीवमेंट्स आई। अब मैं वो सारा कुछ आपको डिटेल्स में नहीं बताऊँगा कि क्या कुछ मैंने उस पहले वाले प्रोफ़ेशन बिज़नेस में, पिछली कंपनी में मैंने क्या कुछ किया। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक अच्छे लेवल पे मैं पहुँचा,
महीने की 1.5-2 लाख रुपए की मेरी भी इनकम वहां पर हो गई। जैसे कहा जाता था नेटवर्किंग के अंदर, लगभग मुझे उस लेवल पे पहुंचने में 2.5-3 साल लग गए थे। ठीक है, मैंने गाड़ी ली, आज भी मेरे पास 10-12 लाख की गाड़ी मैं खुद की अपनी ओन कर रहा हूँ, खुद का मैं घर ले चुका हूँ अपनी ही मेहनत से काम करके। तो दोस्तों एक शॉर्ट मैसेज इसके अंदर आपके लिए ये है कि मैंने पिछले 5-5.5 साल में मेहनत करके वो सब कुछ ले लिया जो कि शायद कभी मेरा ड्रीम भी नहीं था। गाड़ी मैंने सोची जरूर थी, लेकिन यही था दिमाग में, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के दिमाग में एक ड्रीम कार कौन सी होती है कि ऑल्टो ले लो यार, है ना, ऑल्टे ले लो या कोई ऐसी छोटी मोटी गाड़ी, मतलब 4-5 लाख की रेंज की। लेकिन वो छोटा सा ड्रीम मेरा कब बड़ा हो गया मुझे भी नहीं पता लगा। तो दोस्तों ये सब कुछ होता है कहीं ना कहीं अपनी सोच के ऊपर। तो अपनी सोच को भी आपको बड़ा करने का मौका मिलेगा। और जहां तक बात है भी प्रेजेंट टाइम की, आज की हम अगर बात करें तो दोस्तों ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमारा पूरा देश स्ट्रगल कर रहा है। और पिछले करीब करीब जितने भी 45 दिन हो गए, आई थिंक लॉकडाउन को 40-45 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को। और ये जो 1.5 महीने का समय निकला है, इस 1.5 महीने के समय को आप एक तरह से ये लगा लो कि ये समय भगवान ने हो सकता है आपको अपने आप से जोड़ने के लिए दिया हो। क्योंकि अभी तक लॉकडाउन से पहले हम लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, हमें नहीं पता था हमारी लाइफ कहाँ जा रही है। जॉब करने वाला इंसान सिर्फ एक जॉब करी जा रहा था, जॉब के साइकिल में फंसा हुआ था, उसको डेली नौकरी पर जाना है और कुछ होगा नहीं होगा उसे नहीं मालूम था। उसकी जिंदगी में कुछ बदल नहीं रहा था, बदल रहा था तो क्या बदल रहा था, रोटी में उसकी सब्जी बदल रही थी डेली, बस, और कुछ नहीं बदल रहा था, वही साइकिल चल रहा था। तो अंडरस्टैंड करो कि अभी तक आप लोगों का साइकिल एक वैसे ही चल रहा था जॉब में, या आपका खुद का कोई बिजनेस हो, दुकानदारी हो, कृषि हो, कुछ भी आप करते हो, आप एक ही साइकिल फॉलो कर रहे थे। अब ये जो लॉकडाउन का टाइम आया दोस्तों, ये टाइम हो सकता है भगवान ने हमें अपने आप से जुड़ने के लिए दिया हो। एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सनफ्लावर के बारे में, है ना, सूरजमुखी का फूल जिसको बोलते हैं। अब दोस्तों जो सूरजमुखी का फूल होता है, वो फूल हमेशा उस डायरेक्शन में ही अपने आप को घुमाता है जिस डायरेक्शन में सूरज होता है। राइट, आप लोगों ने ये बात पहले शायद सुनी भी होगी कि सूरजमुखी का फूल हमेशा सूरज की डायरेक्शन में ही रहता है। लेकिन जब कभी सूरज बादलों के पीछे छिप जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है, सूरजमुखी के फूल आपस में, वो बादलों की तरफ नहीं देखते हैं, वो आपस में एक दूसरे की डायरेक्शन में देखना शुरू कर देते हैं। तो अभी कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए वही टाइम है कि शायद हमें कोई और डायरेक्शन नहीं दिख रही, तो हमें एक दूसरे को या अपने आप को जरूर देखना पड़ेगा। हमें बाहर के हालातों को नहीं देखना है, हमें टीवी पे न्यूज देख देख के ये नहीं डरना है कि ओहो ये तो बहुत बुरा होता जा रहा है, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, है ना। बेशक लोगों की नौकरियां जा रही हैं, बेशक लोगों की सैलरीज कट हो रही है, बेशक हमें पता है आने वाले टाइम में महंगाई बहुत बढ़ने वाली है ना। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जब डीजल पेट्रोल के अब दाम इंडिया में बढ़ने शुरू हो गए, तो जब भी ये चीजों के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा ही ज्यादा हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से क्या होता है, जो हमारे घर पे दाल सब्जी दूध अंडा ब्रेड कुछ भी आ रहा है वो सब चीजें महंगी होने लगती हैं। तो बेशक ये सब कुछ हो रहा है, आने वाले टाइम में हालात और भी बुरे होंगे, हम इनकी तरफ ना देखें। अब मौका है हम एक दूसरे की तरफ देखें, अपने आप की तरफ देखें। और जहां तक बात है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं ये बात दावे से आप लोगों को कह सकता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले हमारे बहुत सारे यार दोस्त हैं। और आप लोग तो इतने ज्यादा लकी हो कि आपके यार दोस्त आज आपको खींच करके चाहे जबरदस्ती ही सही इस जूम सेमिनार में ले आए हैं। तो आज मौका है कुछ ऐसा उन दोस्तों के थ्रू देखने का जो कि इस लॉकडाउन के टाइम में भी आप लोगों की हेल्प कर सकता है। तो मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा हमारे पिछले 4-5 दिनों के अंदर जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जिनको भी पैसे आ रहे हैं घर बैठे, उन सभी को ढेरों बधाई, जिनमें से मैं भी हूँ। मैंने पिछले 4-5 दिनों के अंदर करीब करीब 12-13 हजार रुपए कमा लिए हैं। तो खुद अंडरस्टैंड करें कि 4-5 दिनों के अंदर 12-13 हजार की इनकम घर बैठे, इट इज नॉट पॉसिबल वेरी इजीली, है ना। मार्केट के अंदर लोग पूरा पूरा महीना काम कर लेते हैं यार, और वहां पर उन लोगों की कई बार इतनी सैलरी नहीं होती है जितना हम घर बैठे कमा रहे हैं। तो ये पावर है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की, ये पावर है दोस्तों क्राउड फंडिंग की, यही पावर है दोस्तों हमारे सीयूएफ एयूएस फैमिली की, जहां पर आप लोग घर बैठे ही इतना पैसा कमा सकते हो। तो हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत बधाई। और जो नए दोस्त हैं उनको एक साथ में छोटा सा मैसेज ये भी कि दोस्तों अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि मेरे यार 4 हाथ हैं या 10 टांगे हैं या मेरे 5 मुंह हैं, है ना। मैं भी आप ही की तरह एक इंसान हूँ, 2 हाथ 2 पैर वाला। दीपक जी, आप क्वेश्चन है का। जी सर। मैं पूछना चाहूंगा कि आपने अभी लॉकडाउन में कहाँ कहाँ पे अपना बिजनेस शुरू किया है? सर देखिए अभी लॉकडाउन के दौरान 2 नई स्टेट्स के अंदर मेरा काम शुरू हो गया है। मैं हरियाणा में बैठा हूँ, और हरियाणा भी ऐसा हरियाणा है यार ये कि प्योर हरियाणा नहीं है, हिमाचल के साथ लगता हरियाणा है।
तो एक तरह से हिमाचली कह लो आप, बॉर्डर पे हूँ मैं इस टाइम पे। और मैंने अभी रिसेंटली जो बिजनेस शुरू किया है जी, अभी मैंने पंजाब में लुधियाना में बिजनेस स्टार्ट किया है, और साथ ही मैंने राजस्थान गंगानगर में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये 2 स्टेट्स हैं जहाँ से अभी मेरा बिजनेस जो है मुझे इनकम भी आ रही है, वहाँ पर हमारी टीम्स भी बन रही हैं सर। सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा पता लगा होगा कि क्या पावर है यार हमारे पास, हम लोग घर बैठे ही अलग स्टेट के अंदर जा सकते हैं। बात क्या है, सिर्फ बात इतनी सी है कि क्या हम सीख रहे हैं, क्या हमारा नजरिया पॉजिटिव है ना। हम लोग, मैं इतना पॉजिटिव क्यों हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने एक चीज सीख ली थी जस्ट टाइम पे मैंने नेटवर्किंग के अंदर पहला कदम रखा था। हो सकता है आप में से कुछ लोग बिल्कुल ही नए हो, जिनको पता ही ना हो, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि सबसे पहले तो दोस्तों हमें अपना जो नजरिया है ना यार, वो पॉजिटिव करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए देखो लड्डू सिर्फ लड्डू है यार, और कुछ लोगों के लिए वही लड्डू प्रसाद होता है, ठीक है। कुछ लोग उसको माथे लगा करके खाते हैं, कुछ लोग ऐसी मिठाई समझ के खा जाते हैं, ठीक है। तो नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चीजों को कैसे देखते हो, राइट। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो, 2 दोस्त थे यार एक बार, ठीक है। कुछ भी नाम ले लो उनके, राम श्याम चंगू मंगू, एनीथिंग, आप कुछ भी नाम ले लो, है ना। अब ये जो 2 दोस्त थे उनमें से मान लीजिए एक का नाम चंगू था। तो एक बार चंगू मंगू वो मतलब घर पे रहते थे। एक भाई तो बड़ा अच्छा था, पॉजिटिव था, नजरिए का, हमेशा खुश रहता था। और एक जो मंगू था, आप मंगू नाम दे दो उसको, जो मंगू था वो ऐसा था, ये हमेशा नेगेटिव, हर एक चीज में नेगेटिविटी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, उनके पिताजी ने ये सोचा कि यार बहुत टाइम से इन बच्चों का कोई परीक्षा नहीं ली, कोई टेस्ट नहीं लिया, आओ आज इनकी एक छोटी सी टेस्ट लेते हैं। उन्होंने क्या किया, उनके पिताजी ने, उनके फादर ने, जो चंगू था उसको एक रूम में बंद कर दिया, एक बड़े से कमरे में बंद कर दिया, जिसके अंदर घोड़े की लीद भरी हुई थी, राइट। और मंगू को भी एक कमरे में बंद किया, लेकिन मंगू को ऐसे कमरे में बंद किया जहां पर अच्छे खिलौने थे, जहां पर मिठाइयां थी, जहां पर बढ़िया बढ़िया चीजें थी, फ्लावर्स थे, है ना, खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। तो उन दोनों को बंद कर दिया लगभग 12 घंटे के लिए। 12 घंटे के बाद उनके पिताजी ने जाके सबसे पहले मंगू का दरवाजा खोला, और जब वो बाहर निकला तो उससे पूछा, हाँ भाई तेरे को क्या क्या अच्छा लगा। तो मंगू कहता कि कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उनके पिताजी ने बोला, यार मंगू तू तो एक ऐसे कमरे में था जहां पर मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया फ्लावर्स थे, खुशबू ही खुशबू। कहता फ्लावर्स का क्या करना, कल के दिन मुरझा जाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि यार वहां तो मिठाइयां भी थी, बहुत कुछ खाने को भी था। बोलते यार खाने का क्या करना, अब खा के तो पेट ही खराब होता है। बोलते अच्छा। कहते यार और भी बड़ा कुछ था वहां पे जिससे मतलब मन लग सकता था, खिलौने थे। कहता खिलौने भी मैंने खेल के देखा, वो भी टूट गए। मतलब हर चीज में नेगेटिविटी। दूसरी तरफ वो गए चंगू के पास, अब उसका दरवाजा खोला, वो एक ऐसे कमरे में था जहां पर घोड़े की लीद थी। देखा तो जो चंगू था, उस कमरे के अंदर घोड़े की लीद के साथ भी खेल रहा है, उसमें कुछ ढूंढ रहा है। उसके बाप ने पूछा कि यार यहाँ इतनी स्मेल है, तू इसके अंदर एंजॉय कैसे कर रहा है। कहता मैं एंजॉय इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर इतनी सारी लीद है तो कोई ना कोई अच्छा घोड़ा यहाँ पर होगा, मैं उसकी सवारी भी कर सकता हूँ। तो कहने का मीनिंग दोस्तों सिर्फ इतना सा है कि हालात सभी के लिए कभी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ लोगों के लिए अच्छे हालातों में भी नेगेटिविटी ही रहती है, और कुछ लोग बुरे हालात में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके नजरिए के ऊपर, ठीक है ना। एक चीज बड़ी पुरानी कोटेशन है, हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं पढ़ी हो, मैंने भी ये चीज कहीं पढ़ी थी, कि नजर अगर खराब हो ना दोस्त, तो खराब नजर का इलाज किया जा सकता है ना। चश्मा लगा लो, लेंस लगवा लो, खराब नजर का इलाज किया जा सकता है। लेकिन अगर नजरिया खराब हो जाए ना किसी इंसान का, तो उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, नजरिया अगर आपका खराब है ना, आज इस मीटिंग में भी, इस दुनिया को देखने के लिए भी, या आप इस लॉकडाउन में बिल्कुल ही नेगेटिव होकर सरकार को गालियां दे रहे हो, कोरोना को गालियां दे रहे हो, तो दोस्त अपना नजरिया आप सही करें। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर नहीं है सही तो इसकी कोई दवा भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। इसकी एक ही दवा मैं मान सकता हूँ, आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो शायद आपका नजरिया कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने नजरिए को, अपनी मानसिकता को पॉजिटिव करने की जरूरत है, सही करने की जरूरत है, राइट। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आप लोग, अब अगर नया सिस्टम आप लोगों को मिल ही गया है ना, हम बात करते हैं हमारे बिजनेस के बारे में। अगर आज आप लोगों को एक अच्छा सिस्टम मिल गया, अभी होशन जी ने इतने बढ़िया ढंग से आपको जो हमारा प्लान है वो डिस्कस किया, हमारा मार्केटिंग प्लान बहुत जबरदस्त है ना। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, होशन जी भी पैसा कमा रहे हैं, आप लोग में से भी बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं। तो इसको सीखने की जरूरत है। ये ना समझें कि हाँ इसको सीखना ही नहीं है, बस हमें पता लग गया पैसा कमा रहे हैं, बाकी लोग तो हम भी कमा लेंगे, ठीक है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आप इस चीज से रिलेट कर सकते हो। देखो क्या है कि अगर किसी इंसान को नारियल खाना नहीं आता है ना, किसी बंदे को पता ही नहीं है कि नारियल खाते कैसे हैं यार, आप उसके सामने पूरा नारियल ले जाके रख दो, उसको पता ही नहीं है वो खाना कैसे है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा,
जिसको पता ही नहीं है, वो सबसे पहले अगर उसको ये पता लग गया कि कोई खाने की चीज है, वो नारियल को डायरेक्ट मुंह मारेगा उसके ऊपर, डायरेक्ट चक मारेगा उस पे, ठीक है। और सबसे पहले जब वो चक मारेगा उस पे, तो उसके मुंह के अंदर नारियल की जो भूसी है वही जाएगी। राइट, इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। नारियल खाने की चीज है, लेकिन अगर किसी बंदे को नहीं पता कि इसको खाते कैसे हैं, वो डायरेक्ट उस पे बाइट करेगा तो उसके मुंह में नारियल की भूसी ही जानी है। और वो भूसी जाने का क्या बोलेगा कि यार ये कोई खाने की चीज है, ये तो बड़ी बेकार सी चीज है, इसको खाऊंगा मेरे दांत ना टूट जाए, इसको तो खा ही नहीं सकते, ये तो अंदर जाके मेरे गले में फंस रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। अगर उसी इंसान को ये सिखा दे कि भाई सबसे पहले इस नारियल को छीलना पड़ता है, बाद में हथौड़ी से या जमीन पे मार के उसको तोड़ना पड़ता है, तो फिर उसको क्या मिलेगा, उसमें से उसको मीठा मीठा ठंडा पानी मिलेगा, उसको खाने वाला नारियल मिलेगा। अब आप अंडरस्टैंड करें, नारियल तो वही है, लेकिन जिस बंदे को खाना नहीं आता वो उसमें नुक्स निकाल रहा है, लेकिन जिस बंदे को खाना आता है वो उसको प्रॉपरली छील के तोड़ के उसका पानी भी पिएगा और नारियल भी खाएगा। कुछ इसी तरह से नेटवर्किंग है दोस्तों, कुछ इसी तरह से हमारा क्राउड फंडिंग का प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ पर जिस बंदे को पता है कि काम कैसे करना है, वो तो बड़े मजे से काम करेगा, लेकिन जिसको पता ही नहीं है काम कैसे करना है, और हम उसको बोल रहे तू खा, तू कर, अब बोल रहे उसको सिखाओ तो सही, उसको पहले बताओ तो सही कि ये होगा कैसे। ठीक है, यहाँ पर अगर वो इंसान सीख गया तो वो भी हमारी तरह मजे से इसमें यहाँ पे काम करेगा, पैसे कमाएगा। दोस्तों कहते हैं 5 रुपए की अगर चाय भी है ना, वो भी बनानी सीखनी पड़ती है अगर आपको ठेला लगाना चाहेगा। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो 5 रुपए कमाने के लिए भी आपको चाय बनाना सीखना पड़ेगा। अब अंडरस्टैंड करो, यहाँ तो 5 रुपए की बात नहीं है यार, यहाँ तो अपने महीने का 5 लाख कमाना है, आपने महीने का 10 लाख कमाना है, अपने महीने का 50 लाख कमाना है। इतनी पावर है इस प्लेटफॉर्म में। अब अगर इतना कुछ आपने कमाना है यहाँ से, तो सीखने से क्यों डरना है यार। कई बार लोग 2 दिन सीखते हैं, 3 दिन सीखते हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को। मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही है, हुसैन जी का भी एक्सपीरियंस यही होगा। जो भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 3 4 5 साल लगा चुका है, उसका एक्सपीरियंस उसको बता देगा कि बड़े सारे लोग ऐसे आते हैं, मतलब मैं कहूंगा उनको पढ़े लिखे मतलब समझदार लोग इस किस्म के आते हैं, जिनको लगता है यार उनकी डिग्रियां बहुत ज्यादा हाई फाई हैं, या उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, या उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, वो सीखते ही नहीं है। वो 2 4 दिन सीखते हैं, महीना भर सीखते हैं, 2 महीना सीखते हैं, हल्का फुल्का सा सीखने का काम करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं आते, वो नेगेटिव होके छोड़ देते हैं। राइट। और मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब बात हो, जब सवाल हो महीने के 5 लाख रुपए कमाने का, महीने के 10 लाख रुपए कमाने का, महीने के 50 लाख रुपए कमाने का, तो फिर तो दोस्त 1 2 महीने से बात नहीं बनेगी, आपको कंटिन्यूअसली सीखना पड़ेगा। हर रोज मार्केट में कुछ नया हो रहा है। अभी हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले भी मैंने ये बात आप लोगों से कही थी कि हम में से किसी ने नहीं सोचा था आज से 4 महीने पहले कि अचानक कुछ ऐसा होगा कि लॉकडाउन हो जाएगा पूरा देश। हम में से किसी ने नहीं सोचा था 4 महीने पहले कि अचानक कोई ऐसी बीमारी आएगी कि लाखों लोग मरने लग जाएंगे। राइट। लेकिन आज ये हालात हो गए ना, आज इस तरह का सिनेरियो बन गया, तो लोग कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। बेशक घर पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग कुकिंग करना सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलना सीख रहे हैं, कई लोग टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग टिकटॉक पे वीडियो बना के डाल रहे हैं। मैं उस कैटेगरी के बारे में बात नहीं करूंगा, ठीक है, वो टाइम वेस्ट करने वाले लोग हैं, हम टाइम को यूज करने वाले लोग हैं। राइट। तो हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ट्रेनिंग है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ट्रेनिंग जो है वो एक इंसान को हमेशा सिस्टमेटिक ढंग से काम करना सिखाती है। ट्रेनिंग अपने आप में एक सिस्टम है। हमारी कंपनी CFAUS ये अपने आप में एक सिस्टम है। एक इंसान में पावर नहीं होती दोस्त, मैं आपको एक चीज बताऊं, ठीक है। अगर मैं आपको आज ये बोलूं कि भाई साहब आपके हाथ में मैंने एक बुलेट दे दी, एक गोली दे दी, इसको सामने वाले बंदे की छाती फेंक के मारो, क्या आपके फेंक के मारने से वो बंदा मर जाएगा? नहीं मरेगा। अगर मैं यही बोलूं कि ये बुलेट है, इसको एक गन में डालो, अब इस गन में लोड करके आप उससे शूट करो सामने वाले को, तो हो सकता है उस बंदे की गोली लेकर वो बंदा मर जाए। तो गन क्या है? गन अपने आप में एक सिस्टम है दोस्त। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है। आप कभी भी गाड़ी को अपने हाथ से नहीं उठा सकते, एक हाथ से आप कभी भी एक कार को नहीं उठा सकते। लेकिन वहीं अगर मैं आपको एक जैक दे दूं और उस जैक को बोलूं कि आप इस जैक को रोटेट करो, तो आप एक हाथ से भी गाड़ी उठा दोगे यार। राइट। वो जैक क्या है? वो जैक एक सिस्टम है। तो अंडरस्टैंड करें कि ट्रेनिंग हमेशा एक सिस्टम की तरह काम करता है। ट्रेनिंग एक सिंपल इंसान को भी ऐसी पावर दे देता है कि वो ऐसे काम कर जाता है जो कि उसके लिए अकेले पॉसिबल नहीं है। यही कहीं ना कहीं सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है, हमारा CFAUS का। यही कहीं ना कहीं काम कर रही है हमारी ट्रेनिंग्स आपके लिए।
वैसे पॉसिबल नहीं है शायद। अगर आप एक नॉर्मल सी नौकरी कर रहे हो और आप महीने का 10-15 हज़ार रुपए कमा रहे हो, 50,000 रुपए कमा रहे हो, तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं है महीने का 5-10 लाख रुपए कमाना। लेकिन अगर आज आपको ये सिस्टम मिल रहा है तो इसके थ्रू पॉसिबल है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों सिस्टम की हमेशा वैल्यू करें। सिस्टम आपको मिलेगा ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग आपको जितनी लगाने का मौका मिले आप लगाएं। क्योंकि मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस यही बोलता है कि मैंने भी पिछले इतने सालों में ट्रेनिंग्स को कभी नहीं छोड़ा। कभी भी अपने अंदर ये ईगो मैंने नहीं आने दी कि हाँ, मेरे को सब आ गया यार। ठीक है? कुछ लोग, मैं ऐसे लोगों को मतलब मूर्ख कहूँगा, जो लोग ये मानने लग जाएँ कि यार हमें सब आ गया है। इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है। ठीक है? और मैंने भी हमेशा सीखा है, मैंने कभी ये परहेज़ नहीं किया कि मुझे किसी छोटे बच्चे से सीखने को मिल रहा है तो मैं ना सीखूँ। ठीक है? आज मेरी जो ऐज है वो 31-32 इयर्स के आस-पास है, राइट? आज अगर मेरे सामने कोई 20 साल का, 18 साल का बच्चा भी ट्रेनिंग देगा इसी सेशन में, तो मैं उसकी ट्रेनिंग भी 100% डायरी लेके बैठूँगा और पूरी ट्रेनिंग उसकी सुनूँगा। जो-जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगेंगे, वो मैं नोट भी करूँगा। और कई बारी लोग क्या सोचते हैं, इस ऐज गैप की वजह से ही लोग ये सोचते हैं, अरे! ये छोटा, ये क्या सिखाएगा? अरे हर इंसान सिखा सकता है। बात सिर्फ नज़रिए की है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि हमारा नज़रिया कैसा है। लड्डू वाली बात मेरी याद रखो, जो मैंने आपको बाकी एग्ज़ाम्पल्स दी हैं उनकी बात आप याद रखो। आपका नज़रिया पॉज़िटिव है दोस्त, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी सीख सकते हो, राइट? तो सिस्टम आपको हम लोग देंगे, सिस्टम के साथ आप चलें, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें अचीव करने का मौका मिलेगा जो कि आप नॉर्मल लाइफ़ में सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? और उन चीज़ों के लिए एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद किया, वो है दोस्तों हमारी ड्रीम्स। आप लोगों ने सुना होगा ड्रीम बड़े होने चाहिए, ड्रीम बड़े होने चाहिए, विज़न बड़ा होना चाहिए, इतने लोगों को लेकर के आना है। सारी चीज़ें सही हैं, सारी चीज़ें मैं कहता हूँ सही हैं। लेकिन जो ड्रीम एक्चुअल में है ना, वो ड्रीम आपको सबसे पहले तो जैसे अभी पीछे जैसे ट्रेनिंग हुई थी, प्रीत जी ने बताया था कि हमेशा ड्रीम एक सपना ही रह जाता है अगर आपके पास उसके लिए कोई प्लान ना हो। दोस्तों आज आपको प्लान तो मिल गया कि सीएफएयूएस हमारे साथ काम करते हुए आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। लेकिन बात ये है कि आपके ड्रीम्स एक्चुअल में उतने बड़े हैं या नहीं हैं? या जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, क्या आप उनको डेली फीड करते हो? अपने ड्रीम्स को डेली कुछ डाइट देते हो? जैसे दोस्त इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है डेली डेली 2 टाइम या 3 टाइम, उसी तरह से हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, उनको भी ज़िंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ डाइट की ज़रूरत पड़ती है। क्या आप लोग जानना चाहते हो डाइट क्या है? आई होप आप में से सभी लोग जानना चाहते होंगे कि वो डाइट क्या है। तो दोस्तों अपने ड्रीम्स को ज़िंदा रखने के लिए डाइट है कि आप उन ड्रीम्स को जो भी आपने सोचे हैं, मान लीजिए मैं कुछ एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। जैसे आप में से कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कों को पसंद होगा अच्छी गाड़ियाँ, है ना? गर्ल्स को पसंद होगी कुछ ग अच्छी गाड़ियाँ, बॉयज़ को पसंद होगी अच्छी बाइक्स। तो जो भी आपको गाड़ी, बाइक वग़ैरह यार पसंद है, कुछ भी आपके ड्रीम हो सकते हैं, सस्ती हो सकती है थोड़ी या अच्छी महँगी हो सकती है, मर्सिडीज़ हो सकती है, जैगुआर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है यार। आप उसको अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें डेली। कैसे करोगे? अब देखो हम यूट्यूब के ऊपर फालतू में बहुत सारी चीज़ें देख-देख के अपना टाइम, डेटा दोनों वेस्ट कर देते हैं। क्यों ना यूट्यूब के ऊपर जो भी गाड़ी आपको पसंद है, जो भी बाइक आपको पसंद है, जो भी फ़ोन आपको पसंद है, उसके बारे में देखना शुरू करें। सपोज़ करो आज आपको होंडा सिटी पसंद है, सपोज़ करो आज आपको वरना गाड़ी पसंद है। आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, वरना के बारे में देखना शुरू करो, होंडा सिटी के बारे में देखना शुरू करो, गाड़ी की फीचर्स कैसे हैं। जो बंदा उसके अंदर बैठ के चला रहा है, उस गाड़ी को रिव्यू कर रहा है, उसके कमेंट्स आप सुनना शुरू करो, उसके रिव्यू वीडियोज़ आप देखना शुरू करो। आपको फ़ील होने लगेगा कि यार ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ। आपको फ़ील होने लगेगा, वाह यार इसके अंदर ये भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। और इस तरह से आप अपने ड्रीम को डेली एक खुराक दे सकते हो। आपको जो फ़ोन पसंद है उसके बारे में देखना शुरू करो। आपको किस किस्म का घर पसंद है, उस किस्म के घर के बारे में आप नेट के ऊपर देखना शुरू करो। आपको घर के अंदर किचन कैसा चाहिए? आपको घर के अंदर गार्डन चाहिए कि नहीं चाहिए? इस तरह के लग्ज़री घर के बारे में आप यूट्यूब के ऊपर देखना शुरू करो। आपको सब मिल जाएगा दोस्त, आप देखने वाले तो बनो। आपको अपने ड्रीम्स को डाइट देने के लिए सारा मटेरियल मौजूद है। मैं आपको अपना रियल लाइफ़ बताता हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस क्या है और होशन जी इसके बारे में जानते हैं। और आई थिंक भूषण जी की भी थोड़ी ऐसी मिलती-जुलती सी स्टोरी थी, मुझे ज़्यादा श्योर नहीं है। देखो दोस्त मैं जब पिछली जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो वहाँ पे काम करते-करते इतना मेरे को बिलीव हो गया 1 डेढ़ साल के अंदर कि यहाँ से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, महीने का 1 डेढ़ लाख रुपए भी मैं कमा लूँगा। तो 1 डेढ़ लाख कमाने के बाद सबसे पहले एक बन इंसान के अंदर वैसे ही मेरा पहले से शुरू से एक चीज़ थी कि यार गाड़ी-वाड़ी बंदे के पास होनी चाहिए। लेकिन मेरे को चलानी नहीं आती थी यार। मेरे को गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी आती थी। मतलब बाइक भी मैंने टूटी-फूटी से सीखी है, आज भी मेरे को बाइक टूटी-फूटी चलानी आती है, मैं आपको सही बताऊँ, ठीक है? तो एक ड्रीम था लेकिन गाड़ी लेनी है।
जिस टाइम पे इतना क्लियर होगा कि हाँ महीने का 1-1.5 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ, मेरी टीम भी है और कुछ टाइम में मैं इतना कमाना शुरू कर दूंगा, तो मैंने क्या चीज शुरू कर दी, मैं जो आसपास शोरूम थे चंडीगढ़ में वहां पे जाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे मेरे साथ मेरे दोस्त होते थे, वो अभी भी हमारे साथ इसी बिजनेस में है, प्रीत जी। तो हम क्या करते थे, प्रीत जी और मैं, प्रीत जी के पास एक बाइक होती थी, उसके बारे में शायद वो कभी बताएं आपको, वो 60 से ऊपर नहीं जाती थी कभी, ऐसी बाइक थी वो मतलब। और हम दोनों ने उसके ऊपर बड़ा स्ट्रगल किया, काफी टाइम एंजॉय भी किया, काफी घूमे हमने, बहुत उसके ऊपर काम किया है। ट्विस्टर थी वो। तो हमने क्या करना, मैंने और प्रीत जी ने, कि हमेशा उस बाइक पे प्रीत जी के साथ हमने जो भी आसपास शोरूम थे, चाहे वो होंडा का हो, हुंडई का हो, है ना, और चाहे टाटा का हो, अलग अलग शोरूम्स में हमने जाना दोनों ने, और वहां पे जाके हमने गाड़ियां देखनी। बस हमारा क्या था, ड्रेसअप हमारा हमेशा अच्छा होता था, एक फॉर्मल ड्रेसअप हमारा होता था। अब उन्हें क्या पता कि हम बाइक से हैं, बाइक थोड़ा दूर लगा के वॉकिंग करके अंदर गए, शोरूम में जाके बैठ गए, उनसे डिटेल्स ली, हाँ जी आपकी गाड़ी कौन कौन दोगे कि नहीं दोगे। तो फायदा क्या था कि प्रीत जी को गाड़ी चलानी आती थी और मैं प्रीत जी के साथ बैठ जाता था। तो हम लोगों ने, जब मैंने गाड़ी ली, गाड़ी लेने से कम 6 महीने पहले से हमने ये ड्रीम को फीड करना शुरू कर दिया। हमने गाड़ियों में जाके बैठना अलग अलग में, महंगी से महंगी गाड़ी, स्कॉडा तक के शोरूम में हम गए, 25-25 लाख की गाड़ियां वो हमने ड्राइव करी। अपने ड्रीम्स को और हमने पूरा पक्का किया, है ना, और पक्का किया कि वाह यार इसके अंदर ये चीज भी है, ये चीज भी है, ये तो बहुत अच्छी लग रही है ना। इस तरह से हम वो मॉल्स में जाते थे, मॉल्स में अच्छे कपड़े देखते थे, है ना, अच्छे अच्छे शोरूम्स के अंदर जाते थे, अच्छी अच्छी वॉच देखते थे, अच्छे बढ़िया फोन देखते थे। देखने में तो कोई पैसा नहीं लगता ना यार। अब कुछ लोगों का माइंडसेट ही ऐसा है, उनको लगता है हम थोड़ी ले लेंगे ऐसा, तो हमने देखना है क्यों। तो भैया देखने में पैसा भी तो नहीं लग रहा, एक बार जाके देखो, आपके ड्रीम बने, उसके हिसाब से आप यहाँ हमारे साथ काम करना शुरू करो। प्लान आपको मिल चुका है यार। अब बात सारी की सारी है, आपका ड्रीम कितना मजबूत है। तो हमने ये काम किया, करते करते 6 महीने निकल गए, मेरा लेवल भी अचीव हो गया, मुझे महीने का 1-1.5 लाख रुपए की इनकम भी आने लगी। और धीरे 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 क्या हुआ कि मैंने गाड़ी लेने का प्लान कर लिया, रियलाइज हो गया। लेकिन मजे वाली बात क्या, मेरे को गाड़ी तब भी नहीं चलानी आती थी। जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी, 12 लाख की मैंने गाड़ी खरीदी थी, 11.5 लाख की, ऑन रोड आते आते 12 लाख की पड़ गई थी वो। जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी, होंडा WRV, वो ऑन रोड आते आते ही मुझे चलानी नहीं आती। शोरूम से मैंने सिर्फ गाड़ी में बैठा, और जो नींबू तोड़ते हैं गाड़ी से, मैंने सिर्फ उतना सा वो उसका क्लच छोड़ के नींबू तोड़ दिया बस। फिर मैंने बोल दिया प्रीत जी को, अपने ब्रदर को, छोटे भाई को, कि यार आप लोग इस गाड़ी को ड्राइव कर लो। और वो लोग गाड़ी को ड्राइव करके मेरे PG तक लेके गए, वहां से फिर मेरा ब्रदर मेरे घर तक लेके आया, कसौली हिमाचल में। और तब भी मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती थी, लेकिन ड्रीम था ना, वो पूरा हो गया। बेशक मेरे को चलाना नहीं आता था, अपनी नई गाड़ी लेके अपनी नई गाड़ी के ऊपर ही मैंने ड्राइविंग करनी सीखी। तो आप अंडरस्टैंड करें ड्रीम देखने की और ड्रीम को फीड करने की क्या पावर होती है। मैंने सपने देखने शुरू किए, शोरूम्स में जाना शुरू किया, टेस्ट ड्राइव लेनी शुरू करी, और धीरे धीरे मैं उस लेवल तक पहुंच गया कि मैं अपनी गाड़ी ले सकूं, अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव कर सकूं। राइट। तो आप लोग भी अपने ड्रीम्स को फीड करना शुरू करें, कुछ भी आपका सपना हो सकता है। आज लॉकडाउन है तो हमें भी पता है यार कि आप किसी शोरूम नहीं जा सकते, कोई फोन नहीं देख सकते, कोई गाड़ी नहीं देख सकते, है ना, किसी नए घर में जाकर आप कोई नई प्रॉपर्टी नहीं देख सकते, लेकिन नेट पे तो देख सकते हो यार। वहां पे देख के आपको सब कुछ पता तो लगेगा। तो ये चीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि आप अपने ड्रीम्स को कितना का फीड कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को कुछ खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बीच में माइक जो है, प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लीजिए, है ना, कुछ लोगों के माइक मुझे ऑन नजर आ रहे हैं, अपने माइक को प्लीज म्यूट कर लें। एंड मैं कहा था कि हाँ, ड्रीम्स के बारे में बात करता, अपने ड्रीम्स को आप जरूर कुछ ना कुछ फीड करें डेली के हिसाब से, जैसे मैंने किया। और आई थिंक भूषण जी का भी ऐसी था, जहां तक मेरे को पता, उनको भी कार ड्राइव करनी नहीं आती थी, और उन्होंने भी अपने आप ही धीरे धीरे करके सीखी है, जहां तक मुझे लगता है। तो दोस्तों ये पावर है, ये पावर है अपने आप की, ये पावर है खुद के ऊपर विश्वास रखने की, और ये पावर है अपने ड्रीम्स को फीड करने की, बार बार अपने ड्रीम्स को कुछ डाइट देने की। राइट। अब तीसरा जो पॉइंट है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट आज हम कर रहे हैं, इसके बारे में मार्केट में लोग कुछ भी बोले, नेगेटिव बोले, पॉजिटिव बोले, आप अंदर से क्या फील करते हो। ठीक है। कई लोग हमें अभी पिछले कुछ 10-15 दिन के अंदर ऐसे मिले हैं, जिन्होंने काम शुरू भी किया, CFE यूएस, मैं अपनी ही कंपनी का बता रहा हूँ, यहाँ पर काम शुरू भी किया, और उनको लगा कि यार अब तो बस यहाँ पर वो ये है कि आईडी लगा दो, छोड़ दो, पैसा आता रहेगा। उन लोगों को पैसा आया भी,
मैं आपको बताऊं, उन लोगों को पैसा आया भी, लेकिन उनको पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी दिमाग के अंदर रख के बैठे हैं। वो बोलते हैं कि यार नहीं, ये काम ही ऐसा ही है, ये बस ऐसा ही है, एवं ही है, एवं ही लगे हुए, कुछ टाइम के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। तो हमें ये देखना है कि हमें किसकी सुननी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप अपनी लाइफ में आगे तभी बढ़ पाओगे जब आप अपनी कंपनी को चेंज करेंगे। कंपनी शब्द से मेरा इस वक्त मतलब ये है कि आप अपनी जो सराउंडिंग है ना, क्या बोलते हैं उसको भूषण जी, हिंदी में एक वर्ड है ना उसका, संगत। संगत। जब आप अपनी संगत को बदलोगे दोस्त, अब हमने कैसे लोगों की संगत कर रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत दोस्तों कहते हैं कि एक, अगर आप 4 पुजारियों की संगत कर लो तो आप भी पुजारी बन जाओगे, लेकिन अगर वहीं आप 4 नशेड़ियों की संगत कर लो तो हो सकता है 10-5 दिन के अंदर आप भी उनके साथ पैग मारते हुए नजर आओ। राइट। तो हमेशा संगत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस में, आपको अपनी की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो आपने ऐसे ही लोगों की संगत करनी है दोस्त, जो कि आप ही की तरह आगे बढ़ने वाले दिमाग के हों। राइट। ये सुनने में थोड़ा अटपटा भी है कि हमारे इवन घर वाले भी, है ना, हो सकता है हमारे पेरेंट्स, हमारे बहुत अच्छे यार दोस्त, हो सकता है हमारे रिश्तेदार जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, उनकी भी ऐसी सोच ना हो जैसी हमारी है। तो कई बारी उनकी संगत के करके उसका असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। अब वो बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों को पता होगा कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत होती है दोस्त। अब अगर हमारी संगत अच्छी है तो हमारी रंगत भी अच्छी होगी। ठीक है। तो अगर हमारे दोस्त यार ऐसे हैं जो कि हमें आगे बढ़ना देखना ही नहीं चाहते, या जो हमारे ड्रीम्स को देख करके हंसते हैं, या जो ये बोलते हैं कि यार तू तो ना चेन मेंबर बनाने वाला काम कर रहा है, यार तू तो ना ये काम कर रहा है, तू तो वो मतलब इलीगल काम कर रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। तो खबरदार हो जाओ, ऐसे लोगों की संगत को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो आप अपनी जिंदगी में पीछे रह जाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, और इस प्लेटफॉर्म पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खासकर, क्योंकि यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलेगा। यहाँ पर एक बात तो दावे के साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप नेटवर्किंग करने के लिए उतरोगे तो एक चीज का आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो क्या है? आपकी, आपके दोस्तों यारों रिश्तेदारों के बीच में आपकी इज्जत। मैं मानता हूँ एक इंसान इज्जत बहुत मेहनत करके कमाता है, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पर उस इज्जत का थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि लोग हो सकता है आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू ना करें। क्योंकि जिनको नहीं पता यार, वो तो इसको अलग नाम से बोलेंगे ना। फिर से अगेन कोरिलेट करो मेरे पहले एग्जांपल से, कि जिसको नारियल खाना आता ही नहीं है, वो कैसे खाएगा नारियल को? वो कैसे देखेगा नारियल को? अरे इस पे तो भूसी लगी, ये कोई खाने वाली चीज है? इसको खाऊंगा तो मेरा गला फंस जाएगा, इसको खाऊंगा तो मेरे दांत ही ना टूट जाए, है ना। तो मार्केट में जो लोग हैं वो भी अभी नेटवर्क मार्केटिंग को, हमारे इस सीएफ एयूएस के बिजनेस को, क्राउड फंडिंग को किसी ऐसी ही नजर से देखते हैं, क्योंकि उनको तो आता नहीं है करना। ठीक है। तो हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को सराउंडेड रखो, हमेशा ऐसे लोगों की संगत रखो जो कि आपको पॉजिटिवली आगे बढ़ने में हेल्प करें, ना कि आपको नेगेटिव करने में, है ना। हिंदुस्तान के अंदर दोस्त ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, हाथ पकड़ के आगे ले जाने वाले लोग कम मिलेंगे, और टांग पकड़ के पीछे खींचने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे। तो बेटर आपके लिए क्या है, आप समझदार हैं, आप खुद जानते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। उन लोगों के साथ जो कि आपकी टांग पकड़ के आपको पीछे खींच रहे हैं, या उन लोगों के साथ जो कि आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाना चाहते हैं। फैसला आपका है, सोचना आपने है। ठीक है। आप भी समझदार हैं, कुछ लोगों ने मुझसे भी ज्यादा दुनिया देखी होगी, कुछ लोगों ने मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया होगा जॉब्स का या जिंदगी का, लेकिन मैटर फिर भी आप ही के ऊपर करता है कि आप कौन सी चॉइस करना चाहते हो। ठीक है। एक संगत में अगर आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर हर बंदा क्या बात कर रहा होगा कि यार मैं 1 साल के अंदर ना अपनी मंथली इनकम को 1 लाख रुपए तक पहुंचा दूंगा, मैं 2 साल के अंदर एक अच्छी गाड़ी ले लूंगा, मैं 5 साल के अंदर बढ़िया घर ले लूंगा, है ना, मैं 10 साल के अंदर अंदर एक ऐसी अपनी ड्रीम लाइफ बना दूंगा जो कि लोग सपने में भी सोच नहीं सकते। ठीक है। ऐसे लोग अगर आपको बार बार मिलते रहेंगे तो आपकी सोच कैसे हो जाएगी दोस्त? आपकी सोच भी ऐसे ही हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच में रहोगे जो कि बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार आपको आपके पथ से भटकाते हैं, जो कि आपको ये बोलते कि अरे ये चेन मेंबर वाले काम नहीं चलते, अरे क्या करना गाड़ी का, एक दिन तो मर ही जाना है, क्या सोचा है ना, कोरोना हो रहा है, सबके सब मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे, है ना। उल्टी सीधी बातें, मतलब नेगेटिव थॉट्स। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स वालों के साथ रहोगे तो आपकी भी लाइफ नेगेटिव ही होगी। और इस चीज का इम्पैक्ट जो मेरे यंग दोस्त हैं, है ना, जिनकी एज आज 22-25 है ना, 30 है ना, 35, इस एज में जितने भी लोग हैं जो भी मतलब अभी पूरी एनर्जी के साथ काम करने वाले हैं,
आप लोगों को इस चीज का अंदाजा अब भी नहीं होगा। इस चीज का अंदाजा दोस्तों आपको तब होगा जब आपकी एज 45-50 साल हो चुकी होगी। आप सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं आपको डिपेंड होना पड़ेगा आपके बच्चों की इनकम के ऊपर। तब जा करके आपको ये चीजें रियलाइज होंगी कि यार उस टाइम अगर मैंने सही डिसीजन ले लिया होता, अपनी कंपनी को चेंज कर दिया होता, अपने संगत को मैंने बदल लिया होता, तो शायद मैं भी कामयाब होता। क्योंकि आने वाले 5 साल में, 10 साल में, मैं दावे के साथ आपको बोल सकता हूँ दोस्तों, आज जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, हम में से ही 80-90% लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी ड्रीम लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, और हम में से ही 10-20% लोग ऐसे होंगे जो कि आज की मीटिंग को एक मजाक समझेंगे, जो कि आज की मीटिंग को ये बोलेंगे कि अरे ऐसे बहुत काम देखे हैं, मेरे चाचे ने भी किया था, मामे ने, ताए ने, ब्रदर ने, सिस्टर ने, सब ने किया था, वो इग्नोर करके चले जाएंगे। और आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद डिफरेंस आपके सामने होगा। वो लोग शायद पछता रहे होंगे और आप लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है आपने कैसे लोगों की संगत करनी है। और ये जो जूम की मीटिंग होती है, ये कहीं ना कहीं वही एक संगत का रूप है दोस्तों, जो कि आपको हर रोज एक नए स्पीकर या हुसन जी या मेरे या सुमन जी, प्रीत जी, है ना, मनिंदर सर, सबके रूप में आपको एक नई संगत मिल रही है। ये सारे लोग कैसे हैं? ये सारे लोग वो लोग हैं दोस्त जो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कर भी चुके हैं। राइट? ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो आपकी भी सोच ऐसी ही हो जाएगी। अगर 10-20 हजार कमाने वालों के बीच में रहोगे तो क्या आप महीने का लाख रुपए कमा लोगे? आपके ड्रीम भी 10-20 हजार वालों की तरह हो जाएंगे कि क्या करना बड़ी गाड़ी का, क्या करना महंगे फोन का, क्या करना बड़े घरों का। जो बंदा 10 हजार महीने का कमा रहा है उसकी भी तो जिंदगी कट ही रही है। तो जिंदगी काटनी है या एंजॉय करनी है, मैं ये सब कुछ डिपेंड आप ही के ऊपर करता है। और अगर हमारे साथ रहोगे जो कि लोग ये कहते हैं कि हमें ज्यादा कमाना है, हमें लाइफ में अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आप वैसे बन जाओगे। आप भी महीने का 1 लाख कमा सकते हो, आप भी महीने का 5 लाख कमा सकते हो, आप भी महीने का 50 लाख कमा सकते हो। तो मैटर आप पे करता है, चॉइसेस आपकी है, नजरिया आपका है। ठीक है? मैं अगेन यही बात बोलूंगा कि इस लॉकडाउन के टाइम में आपको फिर से मौका दिया है भगवान ने, सही इस कोरोना वायरस के जरिए ही सही, कि आज आप अपने आप से बात करें। आज आप किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हो, आज आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए घर पे बैठे हो, तो क्यों ना अपने बारे में थोड़ा सा सोच भी लिया जाए। क्या जिंदगी को बचाने हमारी जिंदगी का पर्पज है, या जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करना, हमारे आने वाली जनरेशंस को कुछ करके दे जाना भी हमारी जिंदगी का पर्पस है। तो आज ठंडे दिमाग से बैठें और ये सोचें, अपने साथ विचार करें, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें, 10-20-50 मिनट अपने लिए निकालें और खुद से बात करें कि जो मैंने अभी तक कर लिया या जो मैं अभी कर रहा हूँ, या लॉकडाउन की वजह से जो मेरी जॉब अभी रुकी हुई है, क्या वो करने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी? अगर आपका आंसर ना है ना दोस्त, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जो अभी आपने ट्रेनिंग होशन जी के थ्रू ली है, या जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें ही आपकी लाइफ चेंज करेंगी। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, आने वाले 2 साल के अंदर आप ही में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो महीने का 1-1, 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे होंगे। और जो डेटा मैंने आपको बताया कि लोग 20 साल नौकरी करके महीने का 1 लाख नहीं कमा पा रहे हैं, 80% लोग, आप उस कैटेगरी को छोड़ के एक दूसरी कैटेगरी में एंटर हो जाओगे, जहां पर लोग 2 साल के अंदर भी महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। और आप अंडरस्टैंड करें, जैसी हमारा समाज है और जैसे आने वाले हालात होने वाले हैं, उस हिसाब से महीने की 1-2 लाख रुपए इनकम होना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी, उसके ऊपर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। जॉब्स तो लोगों की जाएंगी, उसके ऊपर आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। सैलरीज तो लोगों की कटेंगी, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ठप हो रही हैं, लोग तो बेरोजगार होने वाले हैं। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ट्रैवल की इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी दोस्तों, आपको पता है ना? उसके अलावा होटल इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी, आप लोगों को पता है। रियल एस्टेट की इंडस्ट्री कितनी बड़ी थी, आप लोगों को पता है। ये सारी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इस लॉकडाउन कोरोना के करके बिल्कुल लैप्स हो गई हैं। कल एक खबर आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, ग्रुप के अंदर डाली थी प्रीत जी ने, कि गोल्ड जिम, इतना बड़ा जिम, दुनिया का सबसे बड़ा जिम माना जाता है, 700 ब्रांचेज है पूरी दुनिया में उसकी, इंडिया के अंदर 120 ब्रांचेज हैं। उस जिम ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। जबकि आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले लोग खुद जाते थे, हमें गोल्ड जिम की मेंबरशिप लेनी है। वो जिम अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुका है। अंडरस्टैंड करो, एक जिम के अंदर अगर उनके, इंडिया की ही अगर हम बात कर लें, एक जिम के अंदर अगर उनके 20 से 30 इंप्लॉइज भी काम करते हैं, तो पूरे इंडिया में कितने लोगों की नौकरी छिन गई सिर्फ एक जिम बंद होने से। 3-4 हजार लोग एकदम से रोड पर आ गए। सोचने वाली बात है कि आने वाला टाइम कैसा होने वाला है। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा शुरू करें और आने वाले टाइम में ऐसे लोगों की हम मदद कर सकें, ऐसे लोगों को हम हेल्प कर सकें एक अच्छा करियर बनाने में।
और मैं नहीं समझता यार कि ये जो यहाँ पर हमें शुरू में एक 3,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन करवानी है, या जो 10,500 की हमें 2 डोनेशंस देनी है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या 13,000 में आप अपने लिए कोई अच्छी गाड़ी लेकर के आ सकते हो? क्या 13,000 में आप घर बना सकते हो? क्या 13,000 में आप कहीं घूमने जा सकते हो? क्या 13,000 के अंदर आप अपनी ड्रीम लाइफ पूरी एन्जॉय कर सकते हो? ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। और 13,000 जहाँ पर हमने लगा भी लिया, वहाँ भी हमने क्या उखाड़ लिया? एक बात ये भी तो है। 13,000 लगा के हम एक घर पे कूलर लेके आए हैं, क्या वो कूलर हमें सारी ज़िंदगी पैसे कमा के दे देगा यार? 13,000 का हो सकता है हमने एक मोबाइल खरीद लिया हो, क्या वो मोबाइल हमारे को सारी ज़िंदगी पैसे कमा के दे देगा? 13,000 की हो सकता है हमने घर पे कोई फ्रिज अलमारी ली हो, क्या वो हमें पूरे ज़िंदगी पैसे कमा के दे देगी? वो पैसा हमने लगा दिया, उसके बाद उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए और पैसा लगाना पड़ रहा है जेब से। वो पैसा कमा के दे नहीं रहा है। यहाँ उल्टा है, सिर्फ 13,000 अगर आपके एक बार लग भी रहे, तो उसमें से तो आपको 2 डोनेशन वापस ही आ जानी है। प्लस अगर इतना लग भी रहा है दोस्त, तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपकी लाइफ़ को बदल सकता है। आपको पावर दे सकता है कि आप महीने का 1 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, 50 लाख कमाओ। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना लग रहा है उस पे फ़ोकस कर रहे हो, कि आप कितना कमाओगे उस पे फ़ोकस कर रहे हो। मेरे जैसे होशन जी जैसे कितने लोग यहाँ पे डेली कमा रहे हैं। होशन जी ने पिछले 6 महीने के अंदर 6-7 लाख रुपए कमा लिए। तो हमें फ़ोकस ये करना है कितना कमाया जा सकता है यार। हमें फ़ोकस ये नहीं करना कितना लग रहा है। ठीक है? अगर आने वाले टाइम में हालात ऐसे ही रहे, तो हो सकता है हमारी जेब में इतना पैसा भी ना बचे कि हम ये बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकें। फिर हम करेंगे क्या? चाय की रेहड़ी भी नहीं लगा सकते यार हम तो बाहर जाके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। क्या घर पे बैठ के इस घर वालों के सामने भूखे मर जाएँगे? अंडरस्टैंड करें हमने अपनी लाइफ़, अपने घर वालों की लाइफ़ किस डायरेक्शन में लेकर के जानी है। आज आपको मौका मिल रहा है, बिज़नेस को शुरू करें। एक और हिदायत, ऐसे लोगों से दूर रहें जो कि खुद नेगेटिव हैं और लोगों को नेगेटिव कर रहे हैं। नेगेटिव लोगों की संगत कभी नहीं करनी, हमेशा पॉज़िटिव और बड़ी सोच वाले लोगों की संगत करनी है। आगे आप लोग समझदार हैं, नेगेटिव लोगों के साथ बैठो, गारंटी से मैं बोलता हूँ कि 2 दिन के बाद आप भी नज़र नहीं आओगे। हाँ, नज़र यहाँ पर तो नहीं आओगे, लेकिन कहाँ नज़र आओगे? घर के अंदर बैठे टीवी देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, टिकटॉक चला रहे हैं, है ना? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वैसी जगहों पे आप ज़रूर नज़र आओगे, राइट? तो इतना ही है आज के लिए। बाकी मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैंने आज अपनी ओर से छोटा-सा मैसेज देना चाहा, वो आप लोगों तक पूरा पहुँचा होगा। और कुछ लेकर जाएँ या ना जाएँ आज दोस्त, आज इतनी चीज़ ज़रूर लेकर के जाएँ, कि जो नज़रिया है, इसका कोई इलाज नहीं है पॉज़िटिव करने का। इसलिए अपने नज़रिए को ज़रूर पॉज़िटिव करें। आज जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई गई हैं, उसमें पॉज़िटिव क्या आपको लगा, ये ढूँढें। ये ना ढूँढें कि यार इसमें नेगेटिव ये लगा, या मेरे मुँह से कोई शब्द निकल रहा था, वो उल्टा ही निकल गया, वो बात पकड़ के बैठ जाओ, देखा उसके मुँह से कार की जगह ये निकल गया, है ना? तो कुछ भी नेगेटिव सोच वाला इंसान ना बने, पॉज़िटिव सोच वाला इंसान बने, ठीक है? सीखने के ऊपर पूरा फ़ोकस करें। सिस्टम की मैंने आपको पावर बता ही दी है, सिस्टम आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। हम लोगों के पास वही सिस्टम है, आप इस सिस्टम का आप हिस्सा बनें, सिस्टम को फ़ॉलो करें, लगातार ट्रेनिंग्स लगाएँ और आप भी लाइफ़ को एन्जॉय करें। आशा मैं यही करता हूँ लास्ट में, कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे, घर से बाहर ना निकलें, बहुत टफ टाइम चल रहा है। बेशक सरकार थोड़ा बहुत अलाउड कर रही है, लेकिन दोस्तों अभी टाइम और खराब आने वाला है, रोज़ के केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपको अपने आप को बचाना, आपकी फैमिली को बचाना आप ही के हाथ में है। पैसा आप घर बैठे भी कमा सकते हो, हमारा प्लेटफ़ॉर्म ऐसा, आप घर बैठे ही पैसा कमाओ, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरा और हमारे सारे सीनियर्स का सपोर्ट आपके साथ है। लास्ट में मैं थैंक्स करना चाहूँगा भूषणप्रीत जी का, जिन्होंने मुझे मौका दिया, सोनिया मैम का, हमारे सीनियर्स का, और सबसे ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगा मनिंदर सर का, इतने वंडरफुल कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक जी, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।